हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर हमारी यूपी टेट जूनियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम हिंदी के 2017 के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या ऑप्शन डी यड़ संधि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी विहिप, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? विपिन है, कानांतर है, अरण्य है, वन है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य विग्रह का अर्थ है। ऑप्शन ए शब्दों को जोड़ना, ऑप्शन बी वाक्य रचना करना, ऑप्शन सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना या ऑप्शन डी संधि और समास बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी विशेषयोक्ति, ऑप्शन सी असंगति, ऑप्शन डी दृष्टांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विभावना। कारण के अभाव में भी जब कार्य की सिद्धि का वर्णन हो तो वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ बिना पैर के चलने, बिना कान के सुनने तथा बिना हाथ के कार्य करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। और विशेषयोक्ति जो होता है वो विभावना अलंकार का ठीक उल्टा होता है। इसमें कारण की प्रचुरता होने पर भी कार्य नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, पानी बीच मिन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हाशी। यानी कि मछली तो पानी के बीच में है लेकिन फिर भी प्यासी है। तो इसमें कारण की प्रचुरता होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ विशेषयोक्ति होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सुज्जा, ऑप्शन बी सूची, ऑप्शन सी सलाई या ऑप्शन डी सूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूची। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, परिसीमन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए ससीम, ऑप्शन बी निर्सीमन, ऑप्शन सी असीमन, ऑप्शन डी ससीमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असीमन। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निश्चित कर देना और असीमन होगा सीमाओं का समापन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धूसर शब्द का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी गर्दभ, ऑप्शन डी अजा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दभ। दोस्तों, प्रश्न पत्र में ये धूसर नहीं था, घूसर लिखा हुआ था, जबकि घूसर जो है अशुद्ध है। सही शब्द धूसर है और इसका पर्याय क्या है? गर्दभ। और इसका अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गधा होगा, वैशाख नंदन होगा, रासव होगा, खर होगा आदि। और मेघ का अन्य पर्यायवाची क्या होगा? बादल, जलद, घन, नीरद, पयोद, वारिद, जलधर आदि। अश्व का अन्य पर्यायवाची क्या होगा? घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, बाजी, सैंधव। और जबकि अजा क्या है? बकरी का पर्यायवाची है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। आधिदैविक, ऑप्शन बी आदि भौतिक, ऑप्शन सी आधिदैहिक या ऑप्शन डी आत्मघाती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदि भौतिक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऑप्शन ए जान जोखिम में डालना, ऑप्शन बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता या ऑप्शन डी किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय या ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें पूर्व पद उत्तर पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद जो है प्रधान होता है। जैसे पंकज का अगर समास विग्रह करेंगे तो पंक या कीचड़ में जन्म लेने वाला तो क्या होता है? कमल। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन ए महाप्राण को, ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को या ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार एवं विसर्ग को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओर अजगर ही लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी भयानक रस या ऑप्शन डी गरुड़ रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भयानक रस। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान या ऑप्शन डी करण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया,
ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन बी अनुध्वनि विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि या ऑप्शन डी संवेद पाठ विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्याख्या विधि। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्वानुभूत विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना, ऑप्शन बी साहित्य का रसास्वादन करना, ऑप्शन सी धैर्यपूर्वक सुनना, ऑप्शन डी भाषा और साहित्य में रुचि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन बी सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विरहनी बावरी सी भई उच चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख असवन पोछत उगरे गात सही। किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए सहजोबाई, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी झीमा चारणी या ऑप्शन डी दयाबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीराबाई का। मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी इतिहास तिमिर नाशक, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कब हुआ था। 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कब हुआ था। 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। कहाँ से, काशी से किया था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली है। ऑप्शन ए मर्शिया, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी गज़ल, ऑप्शन डी तजुर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मसनवी।
मसनवी का शाब्दिक अर्थ होता है दो। यह मूलतः किससे? फारसी काव्य शैली से है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी प्रभा खेतान, ऑप्शन डी उषा प्रियंवदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयी पुष्पा। यह जो मैत्रेयी पुष्पा है, इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया। इसके प्रथम भाग का क्या नाम था? कस्तूरी कुंडल बस है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी सरदार पूरे सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। ये उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ऑप्शन ए दशवमेध घाट, ऑप्शन बी अस्सी घाट, ऑप्शन सी राम घाट, ऑप्शन डी मणिकर्णिका घाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80 घाट। तो इसका सही आंसर क्या है? 80 घाट। और गोस्वामी तुलसीदास के निधन के विषय में ये चर्चित पंक्ति कौन सी है? संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विष्णुदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाभादास। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक गद्यांश दिया है और इसमें से प्रश्न दिए होंगे, उसका आंसर देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। हमारा गद्यांश क्या दिया है? धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है, वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं।
जो कर्तव्य पालन करते हैं वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ झूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। तो इस गद्यांश पे आधारित हमारा पहला प्रश्न है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन बी धर्म का ज्ञान ना होना। ऑप्शन सी आलस्य की अधिकता। ऑप्शन डी जानकारी की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। चलिए हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है इस गद्यांश पर आधारित? संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। ऑप्शन ए उत्तम चरित्र को। ऑप्शन बी सदाचार को। ऑप्शन सी परोपकार को। ऑप्शन डी अपने कर्तव्य को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपने कर्तव्य को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निर प्लस बल प्लस ता। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कायर की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अकायरता। ऑप्शन बी कायरत्व। ऑप्शन सी कायरपन। ऑप्शन डी कायरता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कायरता। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्वार्थी। ऑप्शन बी स्वार्थपरता। ऑप्शन सी स्वार्थपरक। ऑप्शन डी कुटिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वार्थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए खेतों में लंबे लंबे घास उगाएं। ऑप्शन बी परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ऑप्शन सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन डी वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।